हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंत्र बाय डॉक्टर वर्षा गुप्ता। कैसे हैं आप सब? तो यहाँ पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ जो बड़े बड़े चेंजेस हुए हैं इस बार के एनटीयूजीसी नेट एग्जाम में, उसके बारे में। ठीक है, तो क्या क्या वो चेंजेस हैं जिनमें जो हो चुके हैं और आप लोगों को उसके बारे में इन्फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आप लोगों को हेल्प करेगा आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो गाइस, जैसा आप जानते हैं कि फॉर्म्स आ चुके हैं। ठीक है, फॉर्म्स आ चुके हैं, आप लोग अपने फॉर्म भरना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जितनी जल्दी आप लोग फॉर्म भरेंगे उतना ही ज्यादा आप लोगों को आसानी होगी। अदरवाइज लास्ट मोमेंट पर हो सकता है कि सर्वर डाउन का जो प्रॉब्लम है वो आपको फेस करना पड़े। इसलिए अपने फॉर्म्स जो है वो आप लोग टाइम पर भरना स्टार्ट कर दीजिए, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज ये है कि अपना जो सब्जेक्ट है वो आप बहुत सोच समझ कर भरिएगा। जैसा आप जानते हैं कि सब्जेक्ट जो है वो आप लोगों को आपके पीजी के अकॉर्डिंग चूज करके भरना है। जो आपका पीजी पर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन में जो आपका सब्जेक्ट रहा होगा वो या फिर उसके इक्विवेलेंट सब्जेक्ट जो है वही आपको नेट के लिए फिल करना है। इस बात का आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज आप लोगों को जो ध्यान रखनी है वो ये है कि जब आप फॉर्म फिल करते हैं उस समय पर जो इमेज आप डालते हैं या जो साइन के लिए जो इमेज डालते हैं वो गिवन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही डालें, है ना। अगर आप खुद से फॉर्म भर रहे हैं या फिर आप किसी कैफे में जाके फॉर्म भरा रहे हैं तो वहां पर भी आप लोग उस चीज का ध्यान रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि वहां पर गड़बड़ हो जाए और आपकी जो फोटो है वो प्रॉपर ना आ पाए। और आपको एक चीज और इम्पोर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है कि जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको आप बहुत ज्यादा संभाल कर रखिएगा, क्योंकि वो आप लोगों को हेल्प करता है आपके रिजल्ट्स के टाइम पर, जब आप लोग रिजल्ट के टाइम पर, और आगे भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो इसलिए उसको थोड़ा सा संभाल कर रखना जरूरी है। जो भी आप सिटी फिल कर रहे हैं अपने एग्जामिनेशन के लिए उसको सोच समझ कर फिल करिएगा, क्योंकि बाद में मतलब जो भी आप एग्जामिनेशन में आप जो भी आप फिल करने वाले हैं ना चीजें, तो सोच समझ कर आप फॉर्म फिल करिएगा, जल्दबाजी में नहीं करिएगा। और जो जो चीजें रिक्वायर्ड हैं, जो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है उनको पास में रखकर फिर आप अपना फॉर्म फिल करिए। इन सब का कारण ये है कि इन सबको आपको इसलिए करना है जिससे कि कोई भी मिस्टेक ना हो, कि करेक्शंस की नौबत आए। ठीक है ना, तो इन सब चीजों को ध्यान रखिएगा। अब जो बड़े बड़े चेंजेस हुए हैं वो ये हुआ है, सबसे पहली चीज कि ये एग्जाम इस बार 16 जून को ऑफलाइन कंडक्ट होने वाला है। ये एक बहुत बड़ा चेंज है। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। ऑल्दो जो मेरी स्टूडेंट से बात हुई है उसके अकॉर्डिंग कुछ का कहना तो है कि इज इट गुड, बट कुछ कह रहे हैं कि मैम इट्स नॉट गुड, क्योंकि अब फिल करने में टाइम बहुत कंज्यूम हो जाएगा। आप लोगों का क्या विचार है इस बारे में जरूर बताइएगा। बट मेरा एक सजेशन जरूर है आप लोगों के लिए कि जो भी चेंजेस हुए हैं वो बिल्कुल मानती हूँ कि बिल्कुल दिमाग को हिला देने वाले चेंजेस हैं, लेकिन तब भी अपना फोकस अपनी स्टडी पे से मत हटाइएगा, क्योंकि अगर आपका फोकस हट गया ना कहीं ये चीजें हावी हो जाएंगी और ये आपका जो प्रीशियस टाइम है वो आपका टाइम डगमगा जाएगा। और जिसने इस समय पर अपने आप को अपनी पढ़ाई के लिए स्टेबल रखा होगा वो ही आगे सक्सेस हो पाएगा। तो इसलिए इन सारी चीजों से जो एक डिस्ट्रैक्शंस आ रहा है वो डिस्ट्रैक्शंस अपने माइंड में अपनी पढ़ाई के टाइम पर मत आने दीजिएगा। वो जो समय बंधा हुआ है उसको जरूर वहीं की वहीं रखिएगा। ठीक है, इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिए, ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा जो एक बड़ा चेंज आया है वो क्या आया है, दैट इज की एलिजिबिलिटी चेंज हो चुकी है। अब मास्टर रिक्वायर्ड नहीं है उन बच्चों के लिए जिनका 4 साल का प्रोग्राम है। जिन्होंने अगर 8 ईयर का सेमेस्टर क्लियर किया हुआ है या जो 4 इयर्स अपना 4 इयर्स में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं, वो बच्चे अब डायरेक्टली नेट का फॉर्म दे सकते हैं। उनके लिए मास्टर रिक्वायर्ड नहीं है। ये एक बड़ा चेंज आया है। ऑल्दो मुझे लगता है कि इसमें ना कॉम्पिटिशन काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, और कंपटीशन बढ़ने की वजह से, क्योंकि इतनी जॉब्स नहीं निकल रही हैं जितना ज्यादा हम यहाँ पर ये जो इनिशिएटिव हो रहा है उसको हम ज्यादा वैल्यू दें। ठीक है, मैं मानती हूँ कि चलो उनकी तरफ से इनिशिएटिव अच्छा है, उन बच्चों के लिए अच्छा है, क्योंकि वो ऑलरेडी 4 साल अपना एक सब्जेक्ट में अगर दे रहे हैं तो उसके बाद 2 साल पीजी देके फिर अगर करते हैं तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक सोचने वाली बात है कि जब आप लोगों के लिए जब जॉब्स ही नहीं है तो इतने सारे कैंडिडेट्स निकाल कर क्या करेंगे। तो एक तरफ यहाँ पर इनिशिएटिव जरूर होना चाहिए कि जॉब भी उतनी ही निकले, है ना, जॉब में भी अपॉर्चुनिटीज आपको उतनी मिलना चाहिए। इस तरफ भी थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है यूजीसी को। नाउ एक और चीज है आप लोगों को कि जो बच्चे यहाँ पर इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं 4 इयर्स वाला,
उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि आप अगर इसको कर भी लेते हैं तो आपको डायरेक्टली असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब नहीं मिलेगी, उसके लिए आपको मास्टर करना जरूरी होगा, है ना। यहाँ पर आप एलिजिबल हो रहे हैं नेट का एग्जाम देने के लिए, बट आपको जॉब तभी प्रॉपर मिल पाएगी जब आपका मास्टर क्लियर होगा। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए कि इस बार जो आपका रिजल्ट निकल कर आएगा, ठीक है, इस बार जो आपका रिजल्ट निकल कर आएगा वो 3 कैटेगरीज में निकल कर आएगा, जैसा कि इसमें बताया भी था। वो 3 कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी रिजल्ट निकलेगा जेआरएफ वाले कैंडिडेट्स के लिए, जो जेआरएफ यानी कि रिसर्च फेलोशिप के लिए एलिजिबल होंगे। दूसरी कैटेगरी होगी असिस्टेंट प्रोफेसरशिप्स के लिए, यानी कि वो कैंडिडेट्स जो कि नेट क्वालिफाइड करेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए एलिजिबल होंगे। तीसरी जो रहेंगी वो कैटेगरी है जो पीएचडी के लिए रहेगा, ओनली फॉर दोज कैंडिडेट्स हु वांट टू अप्लाई फॉर द पीएचडी, वो एक रिजल्ट निकलेगा। तो इस तरह से 3 कैटेगरीज आप लोगों की इस बार रहेगी, जैसा कि पहले के नोटिस में आया हुआ है, ठीक। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे गाइस। तो बिल्कुल ध्यान रखिए कि अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, बहुत सोच समझ के अपने आंसर्स को टिक मार्क कीजिएगा। ओएमआर शीट में फॉर्म जब आप लोग फिल करते हैं उस समय पर कुछ गलतियां भी होती है, जिसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, तो जिससे आप लोग उससे अपने आप को वाकिफ रखें, क्योंकि हमने जो पेपर दिया था वो यही सेम मोड था। तो वो गलतियां जो है वो बहुत ज्यादा हमको ध्यान में रखने वाली है, जिससे कि हम लोगों को मिस्टेक ना हो और हमारा जो ओएमआर वाला जो फंडा है ना वो भी सही हो जाए, है ना। क्योंकि यहाँ पर अगर मैनुअली कोई काम हो रहा है तो कहीं ना कुछ गड़बड़ भी हो सकती है, तो उसका ध्यान रखना भी जरूरी है। तो उसके ऊपर मैं आप लोगों से बाद में बात करूंगी। अभी आप लोग अपना फॉर्म फिल करिए, और जो बच्चे लाइक मेरे चैनल पर अभी फर्स्ट टाइम आए हैं तो उन बच्चों से कहूंगी कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आप लोग पेपर 1 पेपर 2 किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो काफी सारी प्लेलिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, आप लोग उसको देखिए, और वो आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। ओके गाइज, थैंक यू सो मच। कीप स्टडी हार्ड विद स्मार्ट, और जरूर ध्यान रखो अपना फोकस बिल्कुल मत खोना। फोकस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारा माइंड खराब हो रहा है और डिस्टर्ब भी हो रहा है, बट अपना फोकस अपनी स्टडी पर से बिल्कुल मत हटाइएगा। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।